शांति। आज है 1 जून 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज के मुरली का प्रश्न है, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर है, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। आज के मुरली का दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ भिन्न भिन्न ढंग से नई नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? उत्तर है, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। आज के मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नज़र लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम नंबर 1 भगत हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़े हैं, बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं, कब से लेकर यह सुने? जब से यह निकली है तो बहुत सुना है। बाकी बाप से नज़र मिलना सो अभी ही होता है इस संगम युग पर। बाबा कहते हैं कि एक बाप गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नज़र के सामने बैठे हो तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बादशाही का नशा। अब हमारा बाप सम्मुख बैठा है, बाप के साथ खुशी होती है वर्षे की। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वह बैठ आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते कि तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। राज्य गंवाना और पाना यह तो बड़ी बात नहीं, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा में पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाप से हम ऊंच वर्षा लेवे। बाप कहेंगे खिदमत अर्थात सेवा करो। बाप बच्चों की खिदमत करते। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाए और हम विजय माला में नज़दीक पिरो जाए, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, फिर तुम कर्मयोगी भी हो। घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। बाबा कहते हैं कि जब तुम बच्चे देवी देवता बनते हो तो दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाए। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए, तब तक कोई मुक्ति में जा न सके। अब हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है, अभी हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यह भगवान अपने बच्चों से यानी परमपिता परमात्मा सालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। शिव बाबा की जगह कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाबा कहते हैं कि ज़रूर समझना चाहिए
भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वह मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आता। यह है ब्रह्मा, वह है कृष्ण की आत्मा। बाबा कहते हैं कि तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे। अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं, बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिया है। तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। कहते भी है आत्मा परमात्मा। सद्गुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल को याद नहीं करना है। दलाल अर्थात ब्रह्मा बाबा। हमें शिव बाबा को याद करना है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंचे रूहानी सगाई। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं। इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है, हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालो, कर्मयोगी होकर रहना है। विजय माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत अर्थात सेवा में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज के मुरली का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। कई बच्चे कहते मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना, यह भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। आज के मुरली का स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।